जी, नमस्कार सभी को नमस्कार। और आप देख सकते हो कि आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एरिया मैथ्स चैप्टर का थर्ड क्लास। और कुछ क्लास में छुट्टी पे था, कुछ प्रोग्राम था जिसके कारण, और उम्मीद करते हैं थोड़ा सा असुविधा हुई होगी, इसके लिए थोड़ा सा खेद है। लेकिन फिर से पूरी तरीके से एनर्जी के साथ आप लोगों के लिए आज से क्लास पूरा शेड्यूल करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ने का काम करेंगे। ठीक है। तो धनबाद का एचआर अकेडमी धनबाद का ऐसा संस्थान जहाँ विद्यार्थी कई कोर्स हेतु कई राज्यों से ऑनलाइन ऑफलाइन एडमिशन ले रहे हैं, सफलता प्राप्त कर रहे हैं। तो आप भी देर ना करें, पूरी तरीके से गारंटेड सरकारी नौकरी में रिजल्ट पाने के लिए आप भी क्लास में हमारे साथ बने रहने का काम जरूर से जरूर करेंगे। जी हाँ, मैं आपका दोस्त, आपका शुभचिंतक एचआर विश्वकर्मा, बेस्ट ऑफलाइन ऑनलाइन सेंटर एचआर एकेडमी में बेस्ट टीचर टीम की मदद से आप लोगों को डेली ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास देते रहते हैं। तो फटाफट आप लोग भी क्लास में ज्वाइन करने का काम जरूर से जरूर करें। फर्स्ट टाइम क्लास करने वाले जितने भी हमारे दोस्त हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं ताकि हर तरह का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और बाकी लोग जितने भी हैं लाइक कमेंट शेयर करने का काम जरूर से जरूर करें ताकि हमारे जितने भी दोस्त हैं, भाई बहन हैं, सबको इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा आप लोगों को मिले। जी हाँ, पूरी तरीके से तो आप देखोगे। लेकिन देखो जी, अभी आप लोगों को 60 डेज 100 आवर्स के क्लास दिए जा रहे हैं। ये क्लास सबके लिए फ्री हैं। जो हमारे स्टूडेंट हैं नहीं हैं वो सबके लिए एकदम 2 महीने में बहुत तरह का कुछ बताने वाले हैं। और ये अन अकेडमी में लेने वाले हैं। लेने वाले क्या, ले ही रहे। और ये सूचना हमने आप लोगों को बता भी दिया था, आप लोगों को पता भी होगा। तो पूरी तरीके से क्लास में बने रहने का काम करेंगे। और अब सवाल ये उठता है कि सर आखिर अनअकैडमी में जो इवनिंग क्लास दे रहे हैं, ये देखोगे आपको दिया जा रहा है एक 7:30 बजे और एक 9 बजे। एक एक घंटे का बेच दिया जा रहा है। करंट अफेयर के क्लासेज आप लोग को दिए जा रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर का महत्व एग्जाम में भी बहुत बड़ा है, बहुत बहुत। ठीक है। तो इसलिए चाहेंगे इसका फ़ायदा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उठाने का काम करेंगे। जी हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा उठाने का काम करेंगे। और आखिर अन अकेडमी में क्लास में ज्वाइन करूं तो कैसे करूं, बहुत लोगों को दिक्कतें आ रही है। ठीक है। बहुत लोगों को शेयर किया गया तो बोले सर उसमें अकाउंट नंबर मांग रहा है, अकाउंट नंबर दे सकते हैं क्या? ये तो गलत बात है भाई। तो अकाउंट नंबर नहीं, वो आप जब मोबाइल डालते हैं तो ओटीपी जाता है, तो आपका मोबाइल कन्फर्मेशन होता है। ठीक है, मोबाइल कन्फर्मेशन होते हैं। आपका गूगल मेल डालते हैं तो उसका ओटीपी जाता है, आपका बैंक अकाउंट का कभी भी नहीं मांगा जाता कहीं भी। अगर ऐसा हो तो ना दे। ठीक है। और तो बस ये जो हमारे पास जैसा सवाल आया था, क्वेश्चन आया था, तो इसलिए हमने आप लोगों को बताने का काम किया। ठीक है। अब अनअकैडमी में आप क्लास कभी भी ज्वाइन करोगे तो कैसे करोगे? सबसे पहला अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से, और ये अनिवार्य है क्लास, ये शाम 7:30 बजे और 9 बजे जो क्लासेस दी जा रही है। हाँ, कभी कभी कोई प्रोग्राम होगा तो नहीं दे पाएंगे, तो उसके लिए आप हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है 8709230065, इससे कनेक्टेड रहने का काम करेंगे ताकि हर तरह का नोटिफिकेशन आप लोगों को फटाफट 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 आप लोगों को मिलता रहे। कभी कभी प्रोग्राम हो जाएगा शाम में, कहीं कुछ है तो क्या करोगे, मैनेज करना पड़ता है, उस दिन क्लास नहीं भी ले पाएंगे। लेकिन क्लास का शेड्यूल है 7:30 बजे और एक 9 बजे। एक घंटे का बैच आप लोगों को दिया जा रहा है। तो एक घंटे का बैच दिया जा रहा है, इस पर पूरी तरीके से फोकस करेंगे। अब आइए मैं बता दूं कि अन अकेडमी में आप डेली कैसे क्लास करोगे। शाम वाला क्लास कर रहे थे जी करंट अफेयर का, तो क्या ग्रुप में आप लोगों को नहीं भेजा गया था? तो आप लोग पूरा एकदम क्लिक करके देखे, जो भी दिखाने वाले हैं ना, सारा स्टेप वाइज स्टेप भी दिखा दिए थे कि आप लोगों को कैसे आप क्लास ज्वाइन करने का काम करोगे, पूरा स्टेप। ठीक है जी। जी, तो सबसे पहला अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से अभी एक या दो क्लास हम ये बताएंगे हर क्लास में कम से कम। ठीक है। उसमें अन अकेडमी लर्निंग ऐप सर्च करेंगे। जैसे लर्निंग एप्स, और देखो पूरा नंबरिंग वाइज आप लोगों को बता देगा, पहला क्या करेंगे, दूसरा क्या करेंगे। जैसे आप जी प्ले स्टोर से अन अकेडमी फटाफट करते चलिए।
जैसे ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप्स डाउनलोड करेंगे आपका इस तरह का आ गया, यहाँ पर ओपन नहीं लिखा रहेगा, इंस्टॉल। और जैसे आप इंस्टॉल करोगे, जहाँ इंस्टॉल हुआ वहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा ओपन। क्या आ जाएगा? ओपन। ओपन पे क्लिक करने के बाद आपका इस तरह का साइट खुलेगा, स्टार्ट लर्निंग ऑन अनअकैडमी। बस गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, और गेट स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर लोग गड़बड़ होते हैं। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करें, स्टार्ट दो है ना, इस पे क्लिक करें, नहीं, सबसे नीचे जो है उस पे क्लिक करना, ट्राई अनअकैडमी फॉर फ्री, ट्राई अनअकैडमी फॉर फ्री जी, इंस्टॉल करने के बाद। इसलिए पूरा वीडियो भी हम यूट्यूब में वीडियो बना के भी डाल दीजिए, ताकि किसी को कोई दिक्कतें ना हो, ठीक है, किसी तरह की दिक्कत ना हो। अच्छा, जैसे ट्राई अकेडमी फॉर फ्री क्लिक करते हो, आपका यहाँ पर आएगा चूज करने के लिए लैंग्वेज, तो इंग्लिश आप करें, नेक्स्ट दबाएं। नेक्स्ट दबाने के बाद देखो यहाँ दिया वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, यहाँ क्लिक करें। जैसे ही जाओगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सर्च योर गोल, तो सर्च में गोल में क्या करना, यूपीएससी सीएसई जीएस। अब बोलोगे सर हम तो एसएससी का तैयारी करते हैं, बैंक का करते हैं, रेलवे का करते हैं। नहीं, आप किसी का करते हैं उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि आपको जो तैयारी कर हम वही चीज़ करवाएंगे, लेकिन अनअकैडमी में हमारा आप क्लास कैसे ज्वाइन करोगे ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या ना, लोग एसएससी टाइप करेंगे, रेलवे टाइप करेंगे, नहीं, आपको यहाँ पर टाइप करना है यूपीएससी सीएसई जीएस, ठीक है। ये मेरी पूरी जिम्मेवारी है कि मैं आपको कैसे कोर्स कंप्लीट कराने का काम करूँ। ये फुल्ली सबके लिए फ्री है करंट अफेयर के, और स्टडी मटेरियल आप लोग बनते जा रहे हैं, स्टडी मटेरियल आप लोग लेते हुए चले जाएंगे। हाँ, जो एडमिशन वाले, जो एडमिशन लिए हुए बच्चे हैं उन लोगों को तो सारा नोट्स वोट्स तो मिलेगा, जो एडमिशन नहीं लिए हुए हैं उनको सिर्फ क्लास मिलेगा, तो क्लास घर बैठे भी कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर मोबाइल नंबर मांगेगा, आप 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालिए, कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर विच ऑफ दीज प्रोफाइल्स डिस्क्राइब्स यू, आप कॉलेज में हैं, पूरा फुल टाइम प्रिपेयरिंग करना चाहते हैं, या वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जो भी हैं, तो आप क्लिक कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए। आप प्रिपेयरिंग फुल टाइम, तो इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट। हाँ जी, जो काम कर रहे हैं तो उनको, जो काम कर रहे हैं तो वो पार्ट टाइम कर पाएंगे, मॉर्निंग समय है, शाम, इसलिए तो करंट अफेयर के क्लासेज आपको 7:30 बजे और 9 बजे शाम में 1 घंटे का क्लास दिया गया, और ये दोनों करना है, दोनों। क्योंकि अब आप लोगों के लिए क्लास दे रहे हैं और क्लास आप लोग ज्वाइन नहीं करते हो, तो फिर बड़ा दुख होता है जी, है ना, कि आप लोग क्लास दे रहे हैं, हमको लगता है कि पूरा एब्रिविएशन क्लास दिया गया है, अपॉइंटमेंट का क्लास दिया जा रहा है अभी, ठीक है। तो इसलिए पूरी तरीके से फोकस करेंगे। और उसके बाद देखिए आ गया यूपीएससी सीएससी, विच एग्जाम आर यू टारगेटिंग, तो क्लिक कर दो भैया। ये मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। आप यहाँ पर क्या होगा, जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो एसएससी रेलवे बैंक सर्च करेंगे, ठीक है। तो इसलिए पूरा स्टेप में नहीं बताया, मुझे लग रहा था कि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा दिक्कतें आएंगी, इसलिए मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्लिक करेंगे, और नेक्स्ट के बाद इंटर योर नेम, आप अपना नाम डालें, ईमेल डालें, सेलेक्ट योर स्टेट, आप किस स्टेट से उसको क्लिक करें, और यहाँ पर चूज करके आप यहाँ पर कंटिन्यू क्लिक करने का काम करें। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर देखो आ रहा यूपीएससी सीएसई जीएस, इस पर क्लिक करना। इस पे जैसे क्लिक करेंगे आप आगे बढ़ोगे, हिंदी क्लिक करना है, नेक्स्ट पे जाना है, और इसके बाद मेरा पूरा नाम HR विश्वकर्मा का पूरा नाम हरे राम विश्वकर्मा सर्च करें। जैसे सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आएगा, उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक कर देंगे, इस फोटो पे मेरा क्लिक कर देंगे। फोटो पे क्लिक करने के बाद ईमेल एड्रेस डालेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो OTP आएगा। इसी में एक बार किसी ने कॉल किया, सर OTP मांग रहा है अकाउंट का, तो ये बैंक अकाउंट का OTP नहीं होता है, ये मोबाइल नंबर जीमेल का, कि आप कन्फर्मेशन हो या नहीं हो, ये OTP आता है, ठीक है। उसका जो OTP आया यहाँ पर 6 डिजिट का डालिए और वेरीफाई कीजिए। जैसे वेरीफाई करते हैं मेरा आप एप्लीकेशन पे आ जाते हैं, इस तरह का लिखा रहेगा, फोटो है, हरिराम विश्वकर्मा लिखा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे 788 फॉलोअर्स है हमारे, यहाँ फॉलो करने का काम करें।
और जैसे फॉलो करके क्लिक करते हैं एक ऑप्शन आएगा टर्न ऑन, तो टर्न ऑन जरूर से जरूर दबाएं। इससे क्या होगा कि एक तो हमारी तरफ से तो नोटिफिकेशन आपको जाता ही जाता है फेसबुक में, व्हाट्सएप में, और एक अनअकैडमी की तरफ से भी नोटिफिकेशन जाएगा। हो सकता है ना कभी कभी मैं ना नोटिफिकेशन डाल पाऊँ, तो कम से कम आप लोगों को आप एक बार चेक करके जरूर बताएंगे मेरा क्लास साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसा हम भी चेक कर लेते हैं। एक तो हमारी तरफ से तो हाँ जी जी, ठीक है। तो इस तरीके से अब पूरी क्लास में आप देखोगे, हम हाँ क्लिक कीजिए जी, क्लिक कीजिए, हाँ ठीक है। इसको सीख लीजिए, कोई आएगा ना तो आप सबका मोबाइल में सेट कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट कीजिए, हाँ हाँ नेक्स्ट, हिंदी, नेक्स्ट, देखिए हाँ पहला वाला, हाँ ठीक है नेक्स्ट, हाँ हाँ पीछे डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, ठीक है। और आप लोगों का मैथ चैप्टर चल रहा था एरिया, और आप बता सकते हैं कि हाँ नहीं इसके जाइए, देखिए फ्री, हाँ एरिया में कितना नंबर तक आप लोगों को बता दिया गया था, जरूर से जरूर बताएं ताकि आज उससे आगे की ओर बढ़ने का काम करें, ठीक है। देखिए आया, वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, गए यहाँ पर ईमेल क्या है बोलिए, कौन सा हो गया, कंटिन्यू, ओटीपी आएगा, ऑटो फिल कर देंगे तो खुद से ले लेगा, और नहीं तो वहाँ से कॉपी पेस्ट कर देंगे। जीमेल खुला हुआ नहीं इसमें तो देख लीजिए, जैसे लेट हो रहा है तो क्योंकि 60 सेकंड का ही समय रहता है। एरिया में कितना नंबर तक बताया गया था जी? सर 13 तक बताया था शायद, 13 तक बताया था ना। चले 14 से बताने वाले हैं, फोकस करेंगे 14 नंबर। हाँ हाँ जीमेल में जाइए, वहाँ ओटीपी जाएगा। जी नमिता, बिंदु गुड मॉर्निंग। शाम का क्लास अनअकैडमी एप्लीकेशन पर होगा, करंट अफेयर के 13 तक बता दिया गया था। चलो बहुत अच्छी बात है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। देखो कहा जा रहा है एक कमरे के चारों दीवारों की रंगाई का खर्च 225 रुपया, ठीक है। एक दूसरा कमरा जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसका मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की बात करें तो ये आयत होगा कि नहीं होगा, रेक्टेंगल होगा कि नहीं होगा जी? हाँ या ना में जवाब दो। तो आप देखोगे ऐसा नहीं है, यहाँ पर आप देखोगे क्या देखने को मिलते हैं, तो ये घनाभ होगा, ठीक है। क्या होगा, घनाभ। आपका जीमेल खोलिए, वहाँ से तो डाल दिए ना, हाँ हाँ डाल दिए। उसके बाद सर्च फॉर बेच, यूपीएससी जीएससी हो गया है ना, सीएससी जीएस, अच्छा आपको फोटो आएगा ना, हाँ
और पूरा नाम डालिए, हरे आ गया, हरे डाले तो आ गया है ना जी। यहाँ पर डालिए, जैसे यहाँ पर डालते हैं, देखिए 794 फॉलोअर्स। हाँ, इसको मैसेज दे, हाँ ठीक है, यहाँ फॉलो कर दिए। 506,000 व्यूज़ हमारे वास्ट मिनट्स हैं, है ना, व्यूज हो गया। हाँ, अब यहाँ पर टर्न ऑन कर दिए, ठीक है। क्लास तो क्या कि वहाँ जो लिंक आया उस पर क्लिक किया, स्टार्ट हो गया। हाँ, प्लस ये आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल है, इंस्टॉल जैसे मेरा ई पे जाएंगे तो यहाँ पर दिखेगा लाइव क्लास चलते हुए, लाइव। हाँ हाँ, जो दिए हुए हैं ये सब आप देख लोगे, है ना। और उसके बाद जैसे हाँ हाँ, तो ये जितने भी लोग आएंगे ना, वो आपका मोबाइल बगल में बैठकर आप करवा दोगे, ठीक है। उसके बाद जैसे एप्लीकेशन है, कहा गया एप्लीकेशन, निकालिए, एप्लीकेशन इंस्टॉल हुआ ना एप्लीकेशन। जैसे यहाँ पर जाएंगे, जाने के बाद अब जैसे मेरा नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो हाँ, तो देखिए आ गया हरे, आप सर्च किए हुई है, आ गया। यहाँ पर लाइव दिखना स्टार्ट हो जाएगा, लाइव या बेच कोर्स। देखिए अभी जैसे बेच कोर्स, अभी हम बैठकर 12 बजे 1 बजे टाइम अभी नहीं बनाए हैं ना, तो 12 बजे के बाद बनाएंगे फ्री होके, तो सारा मेरा यहाँ पर दिखेगा बेच कोर्स कितना बजे जो ले लिए हैं वो दिख रहा है, ठीक है। इस तरह से फ्री क्लासेस है ना, फ्री क्लासेस, तो फ्री क्लासेस में सारा दिखेगा। देखिए कल 9 बजे का क्लास दिए हैं, आज का अभी नहीं बना है, इसलिए बनाने के बाद बना देंगे तो सारा दिखेगा, ठीक है, हो गया। तो इसलिए जितने भी लोग आएंगे उस पर आप फोकस करेंगे। नहीं ना, हम बोल देंगे जी, हम बोल देंगे, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा इतना लंबा स्टेप है ना, किसी को बुझाता नहीं, ठीक है। हाँ हाँ, अब देखो जी, यहाँ पर क्या कहा जा रहा कि एक दूसरा कमरा जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पहले कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की 3 गुनी है। बाप, इसका मतलब कि मेरा जो दूसरा रूम जो है पहले रूम का कितना है, 3 गुना है, मतलब 1:3 सोच लीजिए। तो इस कमरे के रंगने का खर्च क्या होगा, ये पहला रूम है, इसका 225 रुपये खर्च है, और ये 3 गुना ही बड़ा है, तो इसका खर्च क्या आएगा। आ रही जी समझ में सबको। और नमिता बिंदु अनअकैडमी पे क्लास आप लोग नहीं कर रहे हैं, हाँ जीएस ने उस पर करंट अफेयर का क्लास चलेगा, अनअकैडमी में करंट अफेयर का क्लास चलेगा। शाम में क्लास दे रहे हैं, वो कर रहे हो जी अनअकैडमी में, क्यों लीजिए, आप ग्रुप में नहीं, मेरा नहीं जुड़े हुए हैं, ग्रुप में आपको नोटिफिकेशन नहीं भेजा गया है, कैसे नहीं, हम तो ऐड किए हुए हैं। अच्छा, मेरे मोबाइल से मैसेज कल गया था, आज गया था, परसों गया था, और मोबाइल में पर्सनली नहीं गया था, नहीं गया था। अच्छा कोई बात नहीं, तो अभी अनअकैडमी है ना, अरुण थोड़ा सा बगल में बैठकर ये कर दोगे, क्योंकि शाम का 2 क्लास बहुत अनिवार्य है, 7:30 बजे और 9 बजे, तो इसलिए आपको नहीं बुझा रहा। पर डे सातों दिन 2 महीना, क्योंकि करंट पर बहुत क्वेश्चन छूट रहा बच्चा लोग का जी, इसलिए वहाँ पर बगल में दिखा दीजिए। आप अपना भाभी का मोबाइल या जिस मोबाइल से आप देखते हो तो कर लोगे, उससे क्या होगा कि बाद में आपको प्रोसेस करना नहीं पड़ेगा। कभी मान लीजिए आपके पास मोबाइल नहीं है, भैया का मोबाइल है, तो भैया का मोबाइल से करके रख लिए, पहले जो मोबाइल फ्री है उससे आप क्लास कर लिए, हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक, वो आप कमेंट में कर दोगे, कमेंट, हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, ठीक है। तो समझ में आ गया नमिता, करंट अफेयर का क्लास चलेगा उसमें। देखिए अब क्या बोला गया कि 3 गुना है, तो इस कमरे के रंगने का खर्च क्या आएगा। तो ये बताइए कि ये कमरा बोले तो आयत
रेक्टेंगल या घनाभ क्यूबॉइड, कमरा बोले तो क्या कहलाएगा? घनाभ कहलाएगा। क्यों? क्योंकि लंबाई भी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी दिखती है। तो जहां तीन चीज दिखा वो भैया घनाभ है। अब बताओ घनाभ का एरिया क्या होता है? तो घनाभ का एरिया होता है, बताओ जल्दी से, क्या देखने को मिलता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये ना होता है जी। लेकिन आप देखोगे उसका रंगना है, रंगने वाला बात है ना। तो जो रंगा जाता है तो दीवार को रंगा जाता है ना। तो इसका मतलब क्या, उसका परिमाप हुआ कि नहीं हुआ? पेरीमीटर हुआ कि नहीं हुआ? अब पेरीमीटर बराबर क्या होगा? 2L + BH। और भी यहां पर क्या किसी का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता है? बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन में कहीं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। तो नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर मान लेंगे लंबाई कितना कितना हो जाता है? तिगुना हो जाता है। इसका मतलब जब तिगुना होगा तो क्या ये एक के जगह पर 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बात को समझो। अब 3 हो जाएगा तो इसी फॉर्मूला को हम फिर से सेट करते हैं जी। देखना, क्वेश्चन पे फोकस करना। तो इसका मतलब जहां जहां 1 लिखे थे वहां वहां 3 लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? तो 2 गुना 3 3, 6 गुना 3, ठीक है। तो 6 दूनी 12 तिया 36, 36। इसका मतलब क्या मेरा रूम का पूरा परिमाप पता चल गया कि नहीं पता चल गया? अरे पता चला कि नहीं चला जी? हाँ। तब ये बताओ कि जो पहला रूम था उसका परिमाप था 4 और अभी कितना हो गया? 36। और पहला रूम का जब हम रंगाई किए थे कितना रुपया लगा था? 225 रुपया। तो दूसरा में क्या लगे? क्वेश्चन ये ना कि दूसरा तिगुना बड़ा है तो उसमें रंगाई खर्च कितना आएगा? तो यहाँ पे सीधा बसा बात है। देखो कितना गुना है? 9 गुना है। इसका मतलब कि इसमें 225 रुपया लगा। और अगर 9 गुना परिमाप ज्यादा जा रहा है तो यहाँ पर 9 गुना ज्यादा खर्च होगा कि नहीं होगा जी? तो 225 को 9 से गुना करके जितना होगा उतना टाका दे दीजिए। मतलब 2025 रुपया आपको देना पड़ेगा जी। तो बता, नया जो कमरा है उसको रंगने का खर्च कितना आएगा? 2025 रुपये आएंगे। कितने आएंगे जी? 2025 रुपये। बोलो जी, आया मजा? समझ में आया कि नहीं आया जी? नहीं आया क्या? ठीक है। अब देखो, इसका मतलब कि आपका आंसर कितना आ गया? 2025 रुपया। लेकिन इस क्वेश्चन को एक और तरीके से बना सकते हैं। पहला मैंने फॉर्मूला पुट करके आप लोगों को बताया। अब यहाँ पर हम बताएंगे कि इसको हम और कैसे भी बनाने का काम कर सकते हैं। ठीक है। जैसे देखो कि इस तरह का कभी भी क्वेश्चन रहे तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, बात को समझना क्या कहना चाह रहे हैं। कभी आपको दिया रहेगा 2 गुना हो जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोला? 3 गुनी है। तो कई हो सकता है कि 2 गुनी रहे, 3 गुनी रहे, 4 गुनी रहे, 5 गुनी रहे। तो खर्च क्या बढ़ेगा या घटेगा? बोलो जी, खर्च बढ़ेगा या घटेगा? बताओ जल्दी से। जाहिर सी बात है खर्च बढ़ेगा। तो खर्च जब यहाँ बढ़ेगा तो आपको करना क्या है कि जहां दोगुनी बोला तो वहां पर पावर दे दीजिए 2, तो कितना हो गया? 4। तिगुनी बोला तो 3 का पावर दे दीजिए 2, कितना हो गया? 9। 4 गुनी बोला तो 4 का पावर दे दीजिए 2, तो 16। 5 गुनी बोला तो 5 का पावर दे दीजिए 2, तो कितना हो गया? 25। इस चीज को अगर माइंड में रखेंगे तो देखना उतना आपको बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो एक तरह से ये क्या आपका HR ट्रिक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखो HR ट्रिक्स आप लोगों को कितना काम आने वाला है। तो यहाँ पर तिगुनी बोला गया ना, कितना बोला गया जी? तिगुनी। तो पहला रूम का खर्च कितना हुआ? 225। अब तिगुनी अगर बोलेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? तो 3 का स्क्वायर से गुना कर देना।
तो 3 का स्क्वायर से अगर गुना कर दोगे तो 3 तिया 9 आएगा और 2025 रुपये निकल गए। अब बोलो कौन मजा आया? आया कि नहीं आया? तो मैंने पहले कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है, और बहुत से अगर नहीं भी देते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वो जरूरी नहीं है, डायरेक्ट आप ट्रिक समझ जाओगे तो पहले वही बताने का काम करेंगे। जी रजनीश गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी रजनीश। चलो हाँ एकदम बिंदु, आज से क्लास ज्वाइन कर लेना। मैंने बता दिया है कि कैसे आप अनअकैडमी में क्लास ज्वाइन करोगे। इसलिए कोई दिक्कत है तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट आते हो तो अभी जो ब्रेक लेंगे अरुण, सबका मोबाइल में करवा दोगे, करोगे बैठ कर फटाफट पर। जब 5-10 मिनट का ब्रेक रहेगा तो सबको आप इंस्टॉल नहीं किए थे ना। हाँ तो इसलिए आपको बता दिए, सिखा दिए ना सब तो एक बार कॉल भी कर लेना चाहिए था, मैसेज कर लेना चाहिए था, व्हाट्सएप कर लेना चाहिए था। नहीं नहीं एक बार व्हाट्सएप कर लेते तो व्हाट्सएप जब हम फ्री रहते तो हम कॉल कर लेते। ठीक है, समझ में आया ना जी क्या कहना चाह रहे हैं? तिगुनी, इसका मतलब कभी चरगुनी रहेगा तो 4 का पावर स्क्वायर करके उतना से गुना करो। जितना खर्चा है, जितना बोला है उससे गुना कर दो। बोलो कि एक लाइन में आंसर आ गया ना। अब सोचो इससे पहले जो बताया कितना लंबा गया, कितना लंबा गया जी। और यहाँ पर आप देखोगे, देखो मजा आ गया ना। ठीक है, तो इसलिए बहुत जरूरी है, ये सब क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में जरूर से जरूर। नेक्स्ट, दो वर्गों के क्षेत्रफल में, अब वर्ग बोले तो इसका लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर रहेगा, है ना जी। तो दो वर्ग बोला तो दो वर्ग, दो वर्गों के क्षेत्रफल में 49:144 का अनुपात है। तो वर्ग का एरिया क्या होता है बताओ जल्दी से? ए स्क्वायर, ये ना होता जी। लेकिन यहां पर आप देखोगे कि कहा जा रहा है कि इसके परिमिति के बीच का क्या अनुपात है। तो आपका ये वर्ग दिया हुआ है, लेकिन पूछा इसका परिमिति मतलब परिमाप, पैरीमीटर का अनुपात पूछा। आ रहा समझे? इसका मतलब कि आप यहां पर पहले ए निकालोगे, बोलो हाँ या ना। तो जब ए निकालोगे तो पहला का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 49, तो ए बराबर 49 का रूट चढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या चढ़ जाएगा, 144 का रूट चढ़ जाएगा। तो बता ये आपका 7 आ जाएगा और ये आपका कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। हो गया आंसर। हाँ बोलो जी, ये ना है। तो यहाँ पर आप देखोगे 7 और 12 यहाँ पर देखने को मिलती है। अब देखो यहाँ पर 7-12 है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहे, देखो इसको हम लोग पूरा लॉन्ग मेथड पे नहीं जा रहे, हम लोग क्वेश्चन को दिखा रहे हैं और कितना कर ले, कितना कम से कम कैलकुलेशन करे कि आपका काम हो जाए। लॉन्ग मेथड कभी आप जानते हो या ट्राई करोगे देखना आएगा इतना ही, तो कम समय में बहुत सारा कुछ सीखना। तो ये सब क्वेश्चन को आपको जरूर से जरूर करना। तो इतना कभी तो इतना भी मत करना, इतना भी मत करना। कभी वर्ग दिया रहे, अब परिमिति का अनुपात पूछे तो इसका ऊपर रूट चढ़ा देना। तो बताओ 49 का रूट और 144 का रूट 12, हो गया आंसर। बोलो आगे समझ। अभी जबकि ये मेरा भुजा निकला है, भुजा के बाद वर्ग का परिमाप निकालना पड़ेगा, परिमाप निकाल के यही मेरा आएगा, कट करोगे तो जब वही सब करके आएगा तो क्यों नहीं यहाँ पर याद रखो। अच्छा कभी वर्ग का अनुपात दिया रहे और परिमिति का अनुपात पूछे तो जो दिख रहा उसको टोपी पहना दो। टोपी मतलब रूट पहना दो, रूट पहना दोगे काम आपका हो जाएगा। बोलो जी होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना जी। तो इस तरह से आप फोकस कर सकते हैं। क्या जी? नमिता, रजनीश, बिंदु, इंदु, हाँ क्या? तो बाद में बात करोगे। हाँ बाद में बात करो। जैसे कोई पूछा जाएगा कि हाँ कोई दिक्कत है क्लास में, नहीं कोई क्लास में दिक्कत नहीं है, HR विश्वकर्मा सर का, या मेरा पूरा नाम ले लोगे हरिराम विश्वकर्मा सर का क्लास कर रहे हैं, बहुत अच्छा अपना जो अपना फीडबैक दे दो।
ठीक है। और यहाँ पर ये भी फीडबैक दे दोगे, समझ में आया जी। अनअकैडमी जैसे कॉल जैसे अभी कॉल आ रहा है इसको, तो कॉल आएगा तो बोला कि इस सर का प्लस क्लास में हम लोगों को जीएस वीएस भी चाहिए, जीएस है, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जो भी है ऑल सब्जेक्ट इस सर का हम लोगों को प्लस क्लास में भी क्लास चाहिए। ऐसे इस तरह से बात कर लो, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर देखो, अब बताओ इसका आंसर बनाओ जल्दी से, बताओ क्या होगा। अरे गजब, गजब बना दीजिए। तो देखो मैंने वर्ग का बताया, वर्ग वर्ग इसको कहते हैं, है ना जी। यहाँ विर्थ है, ध्यान दो जी, विर्थ है, वर्ग नहीं है, विर्थ है। तो यहाँ पर भी वही टेक्निक यूज कर, तो क्या हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, बोलो जी, परिधि का अनुपात पूछा है, टोपी पहना दो, तो 81 का 9 और 121 का 11 हो गया आंसर। बोलो कि नहीं जी, हुआ कि नहीं, हो ना जी। लेकिन कभी आपको ये दे दे कि वर्ग का परिमिति दे दे, परिमिति दे दे, और पूछ दे क्षेत्रफल का अनुपात पूछ दे, तो क्या करोगे, तो क्या करोगे, स्क्वायर कर देना है। जैसे बोल दे कि हाँ बताओ कि परिमिति जो है 7:12 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। तो 7 का स्क्वायर 49, 12 का स्क्वायर 144। तो देखो है, देखो 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 देखो, हो सकता है ना जी, घुमा के पूछ दे और पता चले कि घुमा के पूछ दे और वहां 7 और 12 का रूट निकालते निकालते आप लोग का हालत खराब हो जाएगा। तो नहीं, वहां स्क्वायर निकालना। तो क्षेत्रफल दिया है और परिमिति पूछा है, तो टोपी पहना दो, मतलब रूट चढ़ा दो। और परिमिति दिया है, तो ये सब जो हम बोल रहे हैं ना, जो आप फेयर कॉपी करोगे ना, वहां पर लिख लोगे नोट करके कि कभी वर्ग का क्षेत्रफल दिया है और परिमिति का अनुपात पूछा जा रहा है, तो उस पर रूट चढ़ा के आंसर निकाल देंगे। और अगर कभी परिमिति दी रहे और वर्ग का अनुपात पूछे, तो उसमें स्क्वायर चढ़ा देंगे। अरे समझ में। तो अभी अब बोलोगे सर अभी लिखने का समय दीजिए, तो देखो अभी लिखने का समय देंगे तो फिर तो होगी, लाइव क्लास से ऑनलाइन क्लास से तो फायदा उठाना है ना, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया, अब परिधि का अनुपात पूछ दिया, तो रूट बना दिए, रूट लगा दिए। अब परिधि दिया रहेगा, परिधि और पूछ दिया जाएगा, क्षेत्रफल पूछ दिया जाएगा, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, स्क्वायर। गुड। मान लो यहाँ पर दे दे परिधि 9:11 है, तो बता इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो 9 का स्क्वायर 81, 11 का स्क्वायर 121, तो बता है या नहीं। अगर मैं ना बताऊं तो आप देखो अक्सर ये क्वेश्चन आप छोड़ कर आओगे, बोलो आओगे ना जी छोड़ के, क्योंकि समझ में ही नहीं आएगा कि कैसे इसको बनाए। आ रहा समझ में, अब छूटेगा नहीं, नहीं छूटेगा। नेक्स्ट 17 नंबर, चलो टाइम स्टार्ट। हाँ, तो देखो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात नहीं दिया है, त्रिज्या का दिया है। अब परिधि का पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर अगर त्रिज्या रहे, वृत्त का त्रिज्या 2 गो है, मान लो 2 गो वृत्त है, ठीक है, एगो का 3 है, एगो का 4 है, इसका परिधि का अनुपात पूछा, तो यहाँ पर क्या आपको निकालना पड़ेगा कि नहीं। परिधि का फॉर्मूला वृत्त का होता पाई आर स्क्वायर, अब परिधि होता 2 पाई आर, तो 2 पाई आर बराबर अनुपात 2 पाई आर। अब यहाँ पर आप दोगे 2 गुना 22/7 गुना 3 अनुपात 2 गुना 22/7 गुना 4, तो बता 2 कट जाएगा, 22/7 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 3:4। तो आंसर क्या आएगा, 3:4। तो क्यों इतना निकाले, तो याद रखना कि कभी भी त्रिज्या का अनुपात दिया रहे और परिधि का पूछे तो आंसर वही होगा।
जो क्वेश्चन में दिया हुआ है एकदम ठीक पकड़ी है सावित्री। देखो आ रहा है समझ में जी। देखो हमने बताया आपको, फॉर्मूला में पुट किया तो मेरा क्या आया, 2 कट गया, 2 कट गया, पाई कट गया, पाई कट गया, इसका 3 है, इसका 4 है, 3 और 5 4। बोलो बोलो। तो इस सबको नोट करके लिखना, ताकि बार बार आप जो फेयर कॉपी है उसमें रिवीजन करने का काम करोगे। ठीक है, जिसका फेयर करने का जरूरत नहीं है, जो हम आप लोगों कल वर्क कर दिए, तो आपको पीडीएफ आज या कल से मैम आना स्टार्ट कर देगी, तो आप लोग सारा नोट्स मैथ में, रीजनिंग में सबको मैम को लिखवा दोगे, वो अपना समय समय पे आप लोगों को निकालते हुए देते हुए आया समझ में ये चीज हो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा, तो देखो त्रिभुज है ना, त्रिभुज कई तरीके से होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, बहुत तरीके से होते हैं, लेकिन समबाहु बोला गया। समबाहु मतलब जिसकी भुजा बराबर हो, इसका मतलब कौन सा, फर्स्ट वाला, फर्स्ट ये मतलब इसकी सारी भुजा बराबर होंगी। ये अगर 2 है, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। बोलो आ रहा समझ में। तो बोला एक समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी, 9 सेंटीमीटर। इसका 9 मतलब 9 सेंटीमीटर सारा हो जाएगा कि नहीं, 9 सेंटीमीटर सारा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा ना जी। उस समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त, परि मतलब बाहर, अंतः मतलब अंदर, परि मतलब बाहर, तो परिवृत्त का मतलब इसके बाहर एक वृत्त बनता है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देख रहा है जी किस किस तरह से क्वेश्चन घुमा घुमा के दिया जा रहा है और हर लेवल को लेकर चल रहा है। तो यहां पर सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है जी, तो √3/4a² होता है ना जी। अब √3/4a² होता है। ठीक है, तो अब इस पे पुट करो करो तो बताओ तो जल्दी से, इसको लगाते ना सेम, इसको लगाते जल्दी से, बताओ जल्दी से। तो क्या ए मेरा 9 दिया हुआ है, बोलो हाँ या ना, दिया हुआ है ना जी। तो क्या पूरी तरीके से यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं, और यहाँ पर आप देखोगे कि उस समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4a² हो गया, लेकिन ऊंचाई अगर निकालने के लिए कहा जाए h, तो इसका फॉर्मूला होता है √3/2a, √3/2a। मतलब जैसे देखो ज्यादा फॉर्मूला हम आपको नहीं बता, जितना से क्वेश्चन 80%, 60 to 80% क्वेश्चन आता है उसको ही पहले हम बताने का काम कर। देखो क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटेगा, नो डाउट छूटेगा कि नहीं, सब मार दोगे क्या, 100 का 100 मार दोगे क्या, नहीं, 60 से 80 मार दे आपका सिलेक्शन, 50 प्लस है तो चांस है, 50 प्लस मार दिए मतलब आपका चांस है। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। या उसको जो है ना मानसू को बोल देगा ना, पानी लाएगा ना, चेंज कर देगा। ठीक है, आ रहा समझ में। अच्छा अब देखो अब यहाँ पर करना क्या है। अब जैसे देखो यहाँ पर अगर देखा जाए कि देखो कुछ कुछ क्वेश्चन टफ में भी आता है, क्वेश्चन टफ में है। ठीक है, अगर एग्जाम कभी टफ हो तो ऐसा क्वेश्चन डाल दो, नहीं। अब ये बताओ कि यहाँ पर अगर हम इसका हाइट निकालेंगे, ठीक है, तो √3/2 गुना 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसका मतलब क्या ये 9√3/2 इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना जी। इसका मतलब कि अब यहां पर आप देखोगे कि देखने को क्या मिल रहा है कि
इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बता दे क्या, क्योंकि इसका जो लॉन्ग मेथड पे जा रहे हैं ना कहीं आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। इसका डायरेक्ट जो ट्रिक वाला फॉर्मूला उस पर हम फोकस करते हैं, कर दे क्या? चलो, जैसे जो HR ट्रिक्स है उस HR ट्रिक्स पे फोकस कीजिए। तो कभी भी समबाहु त्रिभुज की भुजा दी है और समबाहु त्रिभुज का परिवृत्त का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो परिवृत्त का क्षेत्रफल पाई a स्क्वायर बटा 3 होता है। बस अब पुट करो, आप आंसर बताओ, आंसर बताइए जी। समबाहु त्रिभुज का भुजा दिया है और उसके ऊपर बाहर वृत्त खींची हुई है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई a स्क्वायर बाय 3, पाई a स्क्वायर बाय 3। चलो आइए इसको सोल्व करते हैं। अब आपका टाइम ओवर हो गया। देखो पाई a कितना है जी? 9 है, तो 9 है तो 9 गुने 9 लिख सकते हैं, बटा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27 पाई हो गया आंसर। नहीं हो गया काफी। हाँ अगर वहां बट्टा में दिया ऑप्शन, ध्यान देना, अगर बट्टा में दिया पॉइंट में दिया तो इसको सॉल्व कीजिए कि 27 गुने 22 बटा 7 कीजिए, करते रहिए। अरे अपना कर लोगे ना जी, आ जाएगा आंसर। तो वहां हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना, ऑप्शन में देखना। अच्छा पाई में दिया हुआ है, अच्छा पाई में दिया है तो पाई का मान नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट 27 पाई। देखो बहुत लोग क्या करते बनाने से स्टार्ट करते पूरा मान निकाले, पॉइंट में दे रहा, पॉइंट में ये नहीं, पाई में दिया मतलब पाई का मान पुट नहीं करना, वो आपको समझना होगा। कभी कभी क्वेश्चन दे दिया रहेगा कि पाई का मान 3.14, पाई का मान 22/7, तो जो दिया वही मान के चले, तो उससे आपको काटना आसान हो जाएगा। क्या जैसे मान लो कि यहाँ पर समबाहु त्रिभुज की भुजा 9 नहीं रह के 7 रहता, 7 रहता, और इस 7 रहता तो यहाँ पाई, तो यहाँ पर पाई गुने 7 गुने 7 बटा क्या लिखते, अच्छा सॉरी 7 नहीं 3 रहता, क्या रहता, हाँ 7 रहता, ठीक है 7 7 7 21, 21 रहता मान लीजिए, तो 21 रहता तो पाई 21 गुने 21 लिखते, या 3 लिखते, तो यहाँ पर पाई का मान तोड़ते आप 22/7, 7 या 21, 3 3 कट गया, 21 22, 21 22 गुना कर दीजिए, क्या आ जाएगा आंसर। तो सोचो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपका बना कि नहीं बना, ये पॉइंट में भी नहीं आएगा, तो वो आपको समझना होगा ऑप्शन को देख कर एग्जाम। चलो नेक्स्ट 19 नंबर। अब देखो क्या फिर से वही क्वेश्चन है ना, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है, इसके अंतःवृत्त का मतलब एक समबाहु त्रिभुज है, अंतः बोले तो अंदर जो वृत्त खींची गई है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो डायरेक्ट HR ट्रिक्स पे हम लोग फोकस करते हैं। कभी भी परिवृत्त रहे समबाहु में, कभी भी परिवृत्त रहे समबाहु में, कभी भी परिवृत्त रहे तो क्या करना है, पाई a स्क्वायर बाय 3, पाई a स्क्वायर बाय 3, लेकिन अंतः रहे, क्या रहे जी, अंतः रहे, तो यहाँ पर अंतः वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पाई a स्क्वायर बाय 12। चलो जल्दी से बनाओ, जल्दी से बना लो, कितना होगा आंसर।
कट जाएगा तो 12 आंसर आ जाएगा। लेकिन तो अरे सॉल्व कीजिए, कॉपी कलम निकालिए। 36 आ रहा, गुड। चलो आपका जी 3 पाई। चलो और किसी का जी, चलो जी सब लोग आंसर बताते चलिए। 3 आया। चलो नेक्स्ट आंसर देते चलिए। सब लोगों को आंसर देना अनिवार्य है और शाम का क्लास करना भी, ठीक है। चलो एगो हम अपने से देते हैं, नन ऑफ दीज। चलो पाई ए कितना है 6, तो 6 × 6/12, तो 6 दूनी 12 और 2 तिया 6, 3 पाई। तो जिसका जिसका 3 पाया है उसका आंसर सही। क्या जी 12 कट जाएगा। हाँ तो ये 6 × 36 होता है ना, तो पाई गुना 36/12 अगर करते हैं तो बढ़ते 36 थे। इसीलिए थोड़ा कॉपी कलम यूज कर लेना चाहिए। कॉपी कलम अभी दम भर यूज कीजिए, धीरे धीरे एक आदत बनाई कि बिना कॉपी कलम का कैसे हो। क्यों? क्योंकि देखो क्यों कहते शुरू में बच्चे जब छोटे थे, या हम अक्सर अपने छोटे बच्चे लोगों को बोलते हैं बाबू लिख लिख के बोलो, प्रैक्टिस करो। क्यों? क्योंकि ये सारा हमारे ज्ञानेंद्रियों को एक्टिव करता है। ठीक है नेक्स्ट 20 नंबर। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर है, इसके परिवृत्त और अंतर्वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। जल्दी से, इसका आंसर हम नहीं बता पाएंगे, सॉरी। इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, सॉरी। ये आप लोगों को बताना है, करना है। चलो गुड, नमिता का आंसर आया है, बाकी लोगों ने दिए आंसर, उनके लिए भी गुड। पर छुट्टी का पूरा फायदा उठाए ना आप लोग। हाँ तब सुना सुनी भी करेंगे। लीजिए अरे आप पेन दिए जी, लो ना जी, खत्म हो गया। बहुत बड़ा बात थोड़ी, जो आया है वो जाएगा। जो जो आया है वो जाएगा, जो जिया है वो मरेगा, जो बना है वो टूटेगा। जब समय खराब रहता तो कितने उंगली काम करते हैं? जब समय खराब रहता तो कितनी उंगलियां काम करता है? 3 उंगली ना। और जब अच्छा रहता तो कितने उंगली काम करता है? कैसे? जब समय खराब रहता तो एक उंगली काम करता है। क्या जी अरुण? तो दिखा तो रहे, देखोगे तब ना। जब समय खराब रहता तो एक उंगली काम करता है, कि देख लेंगे बेटा जब आपको याद है। और जब समय अच्छा रहता है तो 10 उंगलियां काम करता है। क्या? जब समय खराब रहता तो केकरो उंगली दिखा दोगे, अच्छा रहे तो दुश्मन को भी बोलेंगे अच्छा सॉरी भैया गलती। चलो टाइम ओवर, आप समय नहीं देंगे, लग रहा कि एकदम भोज भात खाए ला आइए, एकदम 2 घंटा बैठ के खाएंगे। देखो परिवृत्त का फॉर्मूला π²/3, अंतर्वृत्त का फॉर्मूला πa²/12। ये दोनों का अनुपात, अब देखो बाबू, जब मेरा पेन चल रहा तो आप लोग का नहीं चलना चाहिए। अभी दोनों का अनुपात निकालना है, बोलो हाँ या ना। तो पाई ही काट दो तो कोई दिक्कत, 3 एकम 3 चौके 12 ही काट दो दिक्कत, a² काट दो ही तो कोई दिक्कत। हाँ दिक्कत है नहीं। कैसे दिक्कत है जी? ये आपको लिखना होगा ना, भुजा 10 × 10, यहाँ पर भी
10 गुने 10 बटा 4। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पचे 10। ठीक है, ये ना होगा जी। अच्छा, नहीं तो ऐसे भी करो ना जी, तो ए स्क्वायर तो 10 ही ना, तो अलग तो नहीं, तो ये भी तो कट जाएगा। तो कट जाएगा तो नीचे यहाँ 1 बचा, यहाँ 4 बचा, 1:4। क्या क्या आएगा जी, 1:4। हाँ, लेकिन यहाँ 1:4 नहीं आएगा, 4:1 आएगा। क्यों? यस, क्योंकि 1/1:1/4 है। इसको जब बट्टा से हटाओगे, तो बट्टा से हटाओगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ये उलट जाएगा, 4:1 आ जाएगा। अब बोले सर कैसे हटाएंगे सर, थोड़ा सा बता दीजिए। तो बता, तो 1 और 4 का एलसीएम 4 होगा, तो बट्टा हटाने के लिए जो एलसीएम आया उसको 4 दोनों से गुना करोगे, तो ये 4 4 कट गया, तो इधर बचा 4 और इधर बचा 1, 4:1। तो ये सब आप कब करोगे, जब दम भर प्रैक्टिस करोगे, दम भर प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बोलो जी। ठीक है, तो नेक्स्ट दिन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करने का काम करेंगे। तो 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिया है, 21 से आगे बढ़ोगे, और 20 क्वेश्चन रिवीजन घर में 5 बार 10 बार करना, क्योंकि लेवल हाई होता जाएगा। रिवीजन नहीं करोगे तो आप समझ में भी आपको नहीं आएगा। और अन अकेडमी का डेली क्लास आप लोग 7:30 और 9 बजे वाला कर लोगे। ऐसे कल शाम में तो क्लास नहीं लेंगे क्योंकि कल प्रोग्राम है, लेकिन आज लेंगे, और डेली का वो शेड्यूल है। हम क्या बोले, कभी कभी कोई काम है तो सकता मिस